जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज आपके इंतजार बहुत हो चुके हैं क्योंकि आपको पता है मेरा वीडियो 1 मंथ से नहीं आ रहा था। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है और आप सभी जानते होंगे, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा कि मेरे पिताजी का तबीयत खराब होने के कारण हम ना ही ऑफलाइन सेंटर अभी चला पा रहे हैं ढंग से, ना ही ऑनलाइन सेंटर चला पा रहे हैं। लेकिन अभी माता रानी के दया से, आप लोगों की कृपा से सब स्वस्थ है, मस्त है। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं एक ही टारगेट लेके, और टारगेट आप सभी को पता होना चाहिए। टारगेट हम लोग का एक ही है भाई लोग, टारगेट हम लोग का एक ही है। और वो टारगेट क्या है, आप लोग जल्दी से जल्दी नीचे में कमेंट करें। सिर्फ हम लोग का एक ही टारगेट है मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ हम लोग का एक ही टारगेट है। आप लोग बताइए वो टारगेट क्या है, जल्दी जल्दी बताइए वो टारगेट क्या है। वो टारगेट क्या है भैया, वो टारगेट सिर्फ एक ही है, 70/70। 70/70 कोई नहीं, अभी हमारे पास समय है और इस समय को देखते हुए हम लोग सारा कर लेंगे। देखिए अभी आज आप जो वीडियो देखेंगे वो वीडियो आज आपका 10 अक्टूबर होने वाला है। कितना भैया, 10 अक्टूबर। देखिए अक्टूबर इधर आपका बचा 20 दिन, फिर आपका नवंबर बचा उधर 30 दिन, 30 दिन का ही ले रहे हैं, फिर दिसंबर बचा आपका 30 दिन, ऐसे होता है 31 दिन, 30 ही दिन मान रहे हैं। यानी फिर आपका उधर जनवरी बचा 30 दिन, बचा ना भैया, इतना बचा ना, क्योंकि आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। देखिए ये अक्टूबर, ये हमारा नवंबर, ये हमारा दिसंबर, ये हमारा जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 30, 60, 90, 110 दिन हमारे पास सब में बचा हुआ। और हमारे लिए ये समय काफ़ी है। क्या आपके लिए समय काफ़ी है या नहीं, तो आप लोग ज़रूर बताएं। देखिए हम लोग का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फोड़ना 70/70। तो देर किस बात की, अब केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी भी, इंतजार उनके लिए भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो भी सारा तरह से तैयार हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। और उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि हम लोग अभी तक टोटल, हम लोग जो अभी तक है वो 2 चैप्टर का फिजिक्स में कर चुके हैं। वो कौन कौन सा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जो किए हैं वो किए थे विद्युत आवेश और क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। और आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें हम लोग 10 पार्ट कर चुके हैं। उसके बाद प्रकाशिकी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव था इसमें भी हम लोग 6 पार्ट कर लिए हैं। यानी टोटल ऑब्जेक्टिव का भी 16 लेक्चर आ चुका है फिजिक्स में। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। वो हमारा है भाई इलेक्ट्रिक करंट, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसे भी बड़ा खूबसूरती से करेंगे, आप का इंतजार अब खत्म हो चुका है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट में प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया, क्या आपसे बनता है। अगर बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें मेरे प्यारे विद्यार्थी, हाँ बनता है सर। अगर नहीं बनता है तो दिल थाम के बैठे, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके सारी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधों को, किसको भाई, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान होता है। ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्र। आप लोग जवाब दें कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दें आप लोग। इसमें से कौन सा सही होगा, अगर आप जानकारी है आप तो जरूर बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। फटाफट कमेंट करें आप लोग, फटाफट कमेंट करें और बताएं कि इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए हम लोग यहीं से हम लोग अपना स्क्रीनिंग का पेन लेते हैं
और हम लोग अपना हल करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसे हम लोग ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि आज हमारा जो क्रैश कोर्स है वो आप देख ही रहेंगे वो क्या चीज़ का है, इलेक्ट्रिक करंट का है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप ध्यान दें कि आज का जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार है, लाजवाब है, बेहतरीन है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिरोध में हमारा जो समान होता है वो विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम का अगर बात करेंगे तो श्रेणी क्रम में आपका जो समान होता है वो धारा समान होता है। श्रेणी क्रम में बताइए क्या समान होता है भैया? धारा समान होता है। लेकिन आपको यहाँ पे श्रेणी क्रम नहीं पूछा गया, आपको समांतर क्रम में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है। भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसी को हटाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, जो होता है जिंदगी में अच्छे के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न जो देख रहे हैं बड़ा बेहतरीन है, लाजवाब है, शानदार है, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको एक चार्ट लिखाते हैं, आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लें। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, ये जो चार्ट है बड़ा खूबसूरत चार्ट है, आप इसे जरूर लिख लें अपने अपने कॉपी में, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव 2-3 बन सकता है, 2-3 बन सकता है, इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी नोट करें। आओ भाई, कितना देर में आएगा, जल्दी जल्दी आइए। देखिए आ गया है, आप इसे जरूर याद कर लें। देखिए है ना, सबसे पहले है आपका ब्लैक का जो कलर होता है 0, फिर होता है ब्राउन का कलर होता है 1, फिर होता है रेड का कलर होता है 2। आप इसे जरूर ध्यान पूर्वक याद कर लें। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, आप जरूर याद रखेंगे, ट्रिक होता है बीबी रॉय। क्या होता है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। क्या होता है इसका ट्रिक? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। जहां पे V का मतलब देखिए हो जाएगा ब्लैक, B का मतलब हो जाएगा ब्लैक, इस B का मतलब हो जाएगा ब्राउन, इस B का मतलब हो जाएगा ब्राउन, R का मतलब हो जाएगा रेड, O का मतलब हो जाएगा ऑरेंज, O का मतलब हो जाएगा ऑरेंज, Y का मतलब हो जाएगा आपका येलो, और ऑफ में कोई कलर नहीं आएगा। फिर आइए G का मतलब ग्रेट में G आएगा, ग्रीन। ब्रिटेन B फॉर ब्लू, हैज से कुछ नहीं आएगा। फिर आएगा V फॉर वायलेट, G फॉर होता है ग्रे, और W फॉर होता है वाइट। आप इसे जरूर याद रखें। अगर ये चार्ट अगर आपको याद नहीं है तो एग्जाम में आप इस चार्ट को जरूर याद रखें। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। नंबरिंग बैठा दें, यहाँ नंबरिंग 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, 9। आप देख सकते हैं टोटल जो है अंक है वो 9 ही है। होता है 10, लेकिन इधर 0 से स्टार्ट होगा तो जाएगा कहाँ तक भाई? 9 तक। तो आप ये जरूर याद रखें, यहाँ से आपको सवाल कर सकता है कि ब्लैक का अंक कितना होगा, ब्राउन का अंक कितना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे ही सवाल जो अभी था वो क्या था, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो सवाल था वो क्या था, किसका कलर पूछा गया था। आप देख सकते हैं कार्बन प्रतिरोध। भाई कितना देर में आएगा, किसका पूछा गया था सवाल? आइए भाई, खुल नहीं रहा है। हाँ चलो खुल गया। आइए सर, आइए आप ही का इंतजार है, हाँ ध्यान से देखेंगे क्या है। देखिए ये तो हो गया, इस प्रश्न को हम लोग कर चुके थे। हम लोग दूसरा प्रश्न कर रहे थे कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान बताएं। तो अभी जस्ट आपको ट्रिक बताए थे, ट्रिक आप लोग सभी याद रखेंगे, ट्रिक सभी लोग याद रखेंगे भाई, ट्रिक सबको याद रखना है, ट्रिक क्या था अभी जस्ट लिखाए थे, बीबी रॉय ऑफ
ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता है ये हमारा होता है ब्लैक, इसका 0 से स्टार्ट होता है, फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है हमारा 4। तो आपको पीला कलर का ही पूछा गया। और आपको पता है पीला कलर का जो अंक होता है, रंग कोड होता है, वो 4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको चार्ट याद करना नहीं है, सिर्फ आप ये याद कर ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है। हाँ जी, टी समय तक धारा क्या है? टी समय तक धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? यानी धारा का जो मान दिया हुआ है तो वो 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? 1 दिया हुआ है। धारा का मान जो दिया हुआ वो 1 दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है R। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें से याद रखिएगा, अगर 1 है तो ठीक है भाई, लेकिन 1 तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे I अगर दिया जाता I के प्रवाह के कारण तो ये सही होता। कोई बात नहीं, हम I लेके चलेंगे। तो याद रखिएगा उत्पन्न ऊष्मा का जो फॉर्मूला होगा H बराबर होगा I स्क्वायर RT। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, अगर हमारा 1 देगा धारा तो यहाँ दे देंगे 1 का स्क्वायर इंटू RT। लेकिन आप स्टैंडर्ड इस चीज को मान लीजिए कि यहाँ पे T समय है, धारा I है, प्रतिरोध R है, तो उत्पन्न ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर T, H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। इस चीज़ को आप फिलहाल के लिए याद रखिए। I लिखा होना चाहिए था लेकिन 1 लिख दिया, कोई बात नहीं, ये मिस हो सकता है। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। T समय दिया रहेगा, I धारा दिया रहेगा, R प्रतिरोध दिया रहेगा, तो उत्पन्न ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT, जहाँ H हमारा ऊष्मा होता है, I हमारा धारा होता है, R हमारा प्रतिरोध होता है और T हमारा समय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में देखिए फिर से यही सवाल कर दिया गया, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान बताइए। तो अभी जस्ट बताए थे क्या होता है ट्रिक भैया, BV रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। उतना जाना भी नहीं है। ग्रीन का पूछा जा रहा है तो आपको पता है ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। एक सेकेंड भाई, कहाँ मिस हो रहा है? 0 होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। ये तो होगा नहीं, ये हमारा 5 होगा। तो बताओ ग्रीन, G फॉर ग्रीन, ग्रीन का कलर कितना है? कलर कोड 5 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? आप सभी को पता है, जल्दी से जल्दी बताइए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो हमारा होता है वो तांबा तो है, लेकिन तांबा से बेटर है हमारा चांदी। तो इसका राइट आंसर ये हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कौन सा भैया? चांदी, चांदी, चांदी। बहुत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। और स्टूडेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, देखो क्या करता है कंफ्यूज, विद्युत वाहक बल की इकाई। तो यहाँ जैसे बल देखता है तो राइट आंसर मार देता है क्या भैया? न्यूटन। लेकिन जो गलत है, याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है। क्या भाई? एक प्रकार का विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक कभी भी न्यूटन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान पूर्वक सीखेंगे। क्या पूछा जा रहा है? वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? प्रतिरोध तो नहीं मापता है, प्रतिरोध नहीं मापता भाई, धारा नहीं मापता है, धारा भी नहीं मापता है, विभवांतर मापता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यान पूर्वक देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। 25 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब में से प्रतिरोध ज्यादा होगा किसका? सभी लोग बताइए, प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा भैया? प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा? जल्दी से जल्दी बताएं। सिंपल आप एक चीज याद रखिएगा
देखिए दोनों में क्या है भैया, विभवांतर समान है। अगर विभवांतर समान है इसका मतलब ये दोनों बल्ब किस में जोड़ा गया, ये दोनों बल्ब जोड़ा गया समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध भैया दोनों का विभवांतर क्या है, दोनों का विभवांतर समान है। अगर विभवांतर समान है तो इसका मतलब कन्फर्म है ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। एक बल्ब है जिसका पावर है 25 वाट और विभवांतर तो पता ही होगा 220 वोल्ट होगा, और एक बल्ब है 100 वाट और इसका प्रतिरोध भैया कितना, इसका विभवांतर कितना है 220 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो दोनों बल्ब में से पूछा जा रहा है कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, और यही सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है, आप याद रखेंगे इस सवाल को ऐसे भी पूछा जाएगा, दोनों बल्ब है बताइए कौन सा बल्ब सबसे अधिक लाइट करेगा, तो जिसके पास करंट ज़्यादा जाएगा वो लाइट अधिक करेगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है R बराबर V²/P। R बराबर क्या होता है भैया V²/P। R बराबर क्या होता है V²/P। R बराबर होता है V²/P। तो P बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा भैया V²/R। क्या निकल जाएगा V²/R। तो आप देख सकते हैं भाई P और R में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। अगर ये हमारा नियत है, और नियत तो है ही क्योंकि दोनों में विभवांतर समान है, अगर विभवांतर हमारा नियत है तो आप देख सकते हैं कि P और R में क्या चीज का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R व्युत्क्रमानुपाती 1/P। क्या चीज का संबंध है भाई, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब आपने ये समझा कि अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताइए इन दोनों बल्ब में किसका पावर कम है, इसका पावर कम है, 25 वाट का पावर कम है, और जिसका पावर कम होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं और इसे सवाल को बड़ा आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक सीखेंगे। और बड़ा लाजवाब ये प्रश्न है, लेकिन इससे पहले हम लोग 10 नंबर का प्रश्न कर लेते हैं और इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। हाँ भाई, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान बताएं। तभी जस्ट हम देखे थे क्या होता भैया, बीबी रॉय। ज्यादा लिखना ही नहीं है क्योंकि जिसका जरूरत हमको उसका लिखना है। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2। तो बताओ लाल कलर का कलर कोड कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम लोग ये जो प्रश्न करने वाले हैं 9 नंबर का बड़ा बेहतरीन है, शानदार है, लाजवाब है। ध्यानपूर्वक सीखेंगे, समझेंगे। क्या पूछा गया कि अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात बताइए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा, और समांतर क्रम में जोड़ा है तो बताओ उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात बताइए। तो आराम से जवाब देंगे। आइए, घबराना नहीं है, हम हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए साफ साफ दिया हुआ था कि R1 और R2 अर्थात 2 प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो 3:4 दिया हुआ था, और इन दोनों प्रतिरोधों को भैया किस में जोड़ा गया था, समांतर क्रम में। चलिए समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं और आप ध्यानपूर्वक सीखेंगे। बड़ा बेहतरीन है, लाजवाब है, शानदार है, महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे 2 प्रतिरोध को जोड़ दीजिए समांतर क्रम में। चलिए हम लोग जोड़ दिए। अगर जोड़ दिए तो आपको पता होना चाहिए धारा हमारा प्लस से जाता माइनस की ओर, और यहाँ पे हमारा ये धारा 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक इस प्रतिरोध में चला जाएगा, एक इस प्रतिरोध में। इसमें करंट I1 मान ले और इसमें करंट I2 मान ले। इसका प्रतिरोध R1 मान ले, इसका प्रतिरोध R2 मान ले। और आपको याद होना चाहिए कि समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में दोनों का वोल्टेज क्या होगा भैया, समान होगा, अर्थात V1 बराबर होगा V2 होगा, क्योंकि दोनों भैया किस में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में विभवांतर कभी बदलता नहीं है। तो आप ध्यानपूर्वक सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला जो बल्ब है उसमें हीट कितना, दैट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। और याद रखिएगा दोनों के लिए समय सेम लिया जाएगा, दोनों के लिए समय क्या लिया जाएगा, सेम। जितना समय इसके लिए लिया जाएगा उतना ही समय इसके लिए लिया जाएगा, तभी तो पता चलेगा भाई, क्योंकि अलग अलग समय लीजिएगा हीट तो अलग अलग हो जाएगा, इसलिए समय दोनों का सेम लेना है।
तो पहला का हीट मान लेते हैं H1, पहला का करंट मान लेते हैं I1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, पहला का प्रतिरोध R1, लेकिन आपका समय एक ही लेना है। आइए दूसरे प्रतिरोध के लिए देखिए, तो दूसरे प्रतिरोध का हो जाएगा H के जगह पे H2, I के जगह पे हो जाएगा I2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, R के जगह पे हो जाएगा R2 और समय T दोनों का सेम रहेगा। अब का क्या करना है, अब कर देना है अनुपात, इन दोनों का क्या कर देना है अनुपात, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, क्या कर देना भैया समीकरण 1 भागा समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा H1 बटे H2, H1 बटे H2, H1 का मान आप देख सकते हैं I1 स्क्वायर R1 इंटू T, इधर क्या है भैया I2 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर R2 इंटू टी। देखिए ये दोनों स्क्वायर में है तो इसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं I1 बटे I2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इधर है भैया R1 बटे R2 और आपको पता है यहाँ से T और T खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको I1 बटे I2 का मान निकालना है तो आराम से निकल सकता है। आपको पता है समांतर क्रम में है, दोनों क्या होगा समान होगा, V1 बराबर क्या होगा I1 R1 और V2 बराबर होगा I2 R2, होगा या नहीं होगा। तो आपको निकालना है I1 बटे I2, तो I1 बटे I2 यहाँ से निकाल सकते हैं, I1 बटे इधर आ जाएगा I2, इधर क्या है भैया R2 बटे R1। कोई दिक्कत, किसी को समस्या, किसी को दुविधा, किसी को परेशानी नहीं। देखिए R1 बटे R2 का मान है 3:4, तो बताइए अगर इसी को उल्टा कर देंगे R2 अनुपात R1 का मान कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दोनों को पलट देंगे तो बताइए R2 बटे R1 का मान कितना निकल गया, 4/3, अर्थात I1 बटे I2 का मान निकल गया 4/3। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, क्योंकि I1 बटे I2 का मान 4/3 निकला और पहले से R1 बटे R2 का मान दिया हुआ है 3/4, 3/4, कोई बात नहीं। चलिए इसको 2 बार गुना करो, 4 गुना 4, इधर है 3, आगे बताइए क्या है 3 गुना 3, इधर है 1 बार 4, तो बताओ 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा H1 रेशियो H2 कितना आ जाएगा भैया 4/3। क्या लाजवाब से हमने बनाया और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में भी आया होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर देख सकते हो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन था, आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो आया था हमारा वो 4/3 आया था, या याद रखेंगे हम लोग कैलकुलेशन करके बनाए। हो सकता है लाइटिंग का आज दिक्कत होगा, कोई नहीं, आज भर आप लोग कष्ट कीजिए, कल से किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होगा। तो मिलते हैं रेगुलर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।